Bismillahirrahmanirrahim. Mending Wall by Robert Frost. नाम ही में, टाइटल में ही उसका जो मुद्दा है वो बयान किया गया है। मेंडिंग वॉल यानी दीवार की मरम्मत करना। ये इस पे एक ऑटोबायोग्राफिकल एक फैक्ट है कि ये नेपोलियन गोए एक इसका नेबर था जिसमें ये न्यू हेमिस्फीयर में रहता था। ये इसमें उसका जिक्र है, रोल है। ये जो किताब है ये डेविड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में है ये नज़म, और ये डेविड नॉर्टन ने ये शाये की थी। इसका जो स्ट्रक्चर है वैल्यू ब्लैक वर्ड्स है, इसमें मीटर होगा लेकिन राइम नहीं होगी। तो इसकी थीम्स क्या है? इसमें ह्यूमन फेलोशिप की बात की गई है कि इंसान का जो लगाव होता है दूसरे इंसानों से, जो ताल्लुक़ होता है वो क्या है, और सीजन्स का क्या रोल है, यानी मौसम कैसे अपना अपना किरदार अदा करते हैं, और वो कैसे एक साइकिल है उनका जो कि दुनिया पे असरअंदाज हो रहा है, उसका क्या असर है, और जो हमारा जो लेन देन है, जो ताल्लुक़ है हमारा, वो उसके बारे में है। तो ये सारी इसकी थीम्स वगैरह जो मेन थीम्स है, इसकी जो टेक्स्ट है वो देखते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो दीवार पसंद नहीं करती है। इसके दोनों मानी है, एक ये कि एक्चुअल दीवार पसंद नहीं करती, दूसरा ये कि फासला या दूसरे कहें दूरी, या दूरी से ही बेहतर लफ्ज़ है, फासला दूरी की बात होती है। कटे हुए होना बर्दाश्त नहीं करती। कोई ऐसी शय है जो कि तकसीम बर्दाश्त नहीं करती, कटा हुआ होना बर्दाश्त नहीं करती, यानी कि वो उसको मिला देती है, फिर से दो जो जगह हैं दीवार के आर पार उनको एक कर देती है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो कि जमा हुआ और फूला हुआ जो ज़मीन है वो उसे उसके अंदर उसे दफना देती है, यानी कि उसे बराबर कर देती है, उसे वो मिट्टी के अंदर ले जाती है, उस दीवार को उसे तोड़ तोड़ के उसे ज़मीन में ले जाती है, और वो ज़मीन जो है वो फूल जाती है, उभर आती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर इन द सन, और सूरज की मौजूदगी में जो उतले पत्थर है उन्हें गिरा देती है। बोल्डर्स वो पत्थर है। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतनी जगह बना देती है कि दो जो बोल्डर्स हैं वो एक ही साथ गुजारे जा सके। या वैसे तो इससे मुराद हवा ही है जो चलती रहती है सारा साल, और वो यानी कि 1 साल लगता है टेक्निकली इस पूरे प्रोसेस में। आगे बेहतर तरीके से वो बयान करता है नज़म में कि पूरा वो साल हवा गुजरती रहती है और वो उन पत्थरों को गिराती रहती है। टेक्निकली ये दीवार है, इसमें सिर्फ पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, कोई मोटर नहीं है उनके दरमियान, कोई एडहेसिव मटेरियल नहीं है। द वर्क ऑफ हंटर इज़ अनदर थिंग। शिकारियों का जो काम होता है वो और तरह से होता है, यानी कि वो ये जो काम हुआ हुआ है ये शिकारियों का करने वाला नहीं है। ये देखने से कहीं नहीं लगता कि शिकारियों ने ये नुकसान पहुंचाया है। शिकारी अगर करेंगे तो और तरह से करेंगे, यानी कि वो जब वो गिराएंगे तो वो मोस्ट लाइकली साइडों से गिराएंगे, एक सादा सी निशानी ये है, और दूसरा वो नीचे से गिराएंगे, ऊपर से नहीं गिराएंगे और दरमियान दरमियान से नहीं गिराएंगे, यानी खलाएँ नहीं बनाएंगे। वो एक तरफ से दीवार तोड़नी शुरू करेंगे अगर शिकारियों ने वो दीवार तोड़ी तो ये वो नहीं है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। मैं उनके बाद आया हूँ, या कि उनके जो नुकसान हुआ है, जो तबाही मची है, उसके बाद में आया हूँ और मैंने मरम्मत की है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जहाँ उन्होंने एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं छोड़ा, यानी पूरी दीवार जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। But they would have rabbited out of hiding to please the yelping dogs, the gap I mean. लेकिन उन्होंने वो जो खरगोश है उन्हें उनके घरों से निकाल दिया है, यानी इस सब में उनके जो घर है खरगोशों के जो ज़मीन में थे वो भी ख़राब हो गए हैं, और वो जो चीख चिल्लाते हुए कुत्ते हैं उन्हें भी जो है वो एक तसल्ली दी है, एक लुत्फ दिया है वो जो गैप है। नो वन हैज सीन दैम मेड
और हर्ड देम मेड, वो जो गैप है उन्हें ना तो किसी ने बनाते देखा है और ना ही किसी ने उन्हें बनाते सुना है, यानी कि ना तो जब वो पत्थर गिर रहे थे किसी ने देखा और न ही उसका कोई शोर था, वो बस खामोशी से वो गिरते गए और वो सारे के सारे जमीन बोस हो गए। बट एट स्प्रिंग बेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, मगर बहार में जब उन्हें मुरम्मत करने का वक्त आता है तो वो वही होते हैं, यानी वो गिरे पड़े होते हैं सारे के सारे। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, मैं अपने पड़ोसी को जो कि पहाड़ी के पार रहता है मैं ये बताता हूँ। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और एक दिन हम मिलते हैं और वो जो लाइन है, वो जो दीवार है वो फिर से चलते हैं, यानी कि उस दीवार के सीध में चलते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और फिर से आपस में वो दीवार खड़ी करते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, हम आपस में वो दीवार कायम रखते हैं जैसे जैसे हम गुजरते जाते हैं उस दीवार के रास्ते, उसकी सीध में जब चल रहे होते हैं तो हम उसे कायम करते जाते हैं। टू ईच द बोल्डर दैट हैव फॉलन टू ईच, हर पत्थर की हर पत्थर को जो कि गिर चुका होता है हम उसे वहाँ उसमें शामिल करते हैं। एंड सम आर होव्स एंड सम आर नियरली बॉल्स, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े बलाव या बिल्कुल ही गेंद छोटे छोटे से जो एक हाथ में आ जाए ऐसे। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक दम बैलेंस, हमें उन्हें सीधा रखने के लिए एक मंत्र की जरूरत पड़ती है। इससे मुराद ये कि खास किस्म का ध्यान रखना पड़ता है, कंस्टिट्यूशन चाहिए उसको एग्जैक्टली वैसे ही रखने के लिए कि वो गिरे ना। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न, वहीं पे रहो जहाँ तुम्हें रखा गया है यहाँ तक कि हम वापस ना मुड़ जाए, नहीं हम अपने घरों तक ना चले जाए। इससे मुराद ये है कि वो जो पत्थर है वो वहीं पड़े रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा अरसे के लिए वो वहीं पड़े रहे। ये बैक्स आर टर्न से मुराद है कि वापस चले जाए अपने घरों में, मतलब वो फार्म है और फार्म के अंदर घर होते हैं, वो घर तक चले जाए आराम सुकून से। ये ना हो कि वो रख के पीछे मुड़े या जरा पीछे हुए तो फौरन ही गिर जाए, वो खड़ा रहे। ये वो ब्लैक पत्थरों से कह रहे हैं, इसमें शायर कह रहा है, ये टेक्निकली दोनों कह रहे हैं शायर और नेबर। वी वेयर आउट फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम, हम अपनी उंगलियां खराब कर लेते हैं सरल अल्फाज में। वेयर आउट, हम उन्हें जख्म लगा लेते हैं, हम उन्हें रगड़ लेते हैं, उन्हें छाले बना लेते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है। हैंडलिंग दैम, उन्हें संभालते हुए, उन्हें रखते हुए, उनसे मामला करते हुए। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये बिल्कुल एक बाहर खेले जाने वाली खेल जैसा है। ऑन अ साइड, जो एक साइड पे एक तरफ करके अलग सा करके, इट कम्स टू लिटिल मोर, ये इससे बढ़ के है। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, जहाँ हमें दीवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही इज ऑल पाइन एंड आई हम एप्पल ऑर्चर्ड, मैं उसमें उसके पास सारे के सारे पाइन के दरख्त हैं और मेरे पास सारे के सारे एप्पल के। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट क्रॉस, मेरे जो एप्पल के दरख्त हैं, सेब के दरख्त हैं, वो कभी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स, और ना ही उसकी वो जो कॉर्न्स है वही ना वो उसकी कॉर्न्स नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, ही ओनली सेज, मैं जब उससे कहता हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है, ही ओनली सेज, वो सिर्फ ये कहता है गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, अच्छे कह लो जो अच्छी बाड़े हैं वो अच्छे दोस्त बनाती हैं। इस बात के और भी तरह से इसको मुख्तलिफ ज़बानों में कहा जाता है सादा अल्फाज में कि अगर बाउंड्रीज अच्छी होंगी तो ताल्लुकात अच्छे रहे। स्प्रिंग इज द मिस्chief इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, बहार मुझ में एक शरारत है और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसके दिमाग में एक ख्याल डाल सकूँ, एक सोच डाल सकूँ। मौसला की इससे मुराद भी वो नेबर का दिमाग है, जो स्प्रिंग है वो मोनस होना चाहिए अंग्रेजी में बाहर को। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, ये क्यों अच्छे हमसाए बनाते हैं ये जो है, ये जो पत्थर है। इजंट इट वेयर देयर आर काउ बट हेयर देयर आर नो काउस, मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि ये वहीं होता है जहाँ गायें होती हैं, गायें जो है वो तबाही मचाएंगी और वो
फैल जाएंगी, उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा, फिर वो तोड़ फोड़ करेंगी। तो यहाँ तो गाय भी नहीं है कि हमें बाढ़ की ज़रूरत पड़े। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई विल आस्क टू नो, इससे पहले कि मैं दीवार बनाऊँ मैं ये जानना चाहूँगा व्हाट आई वाज वेलिंग इन एंड वेलिंग आउट, और मैं ये क्या है जिस पे मैं इतनी मुशक्कत कर रहा हूँ। टू हुम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंस, मुझे इस बात का जो जो कसूर है वो किसके सर डालना है, किसको कसूरवार ठहराना है। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, कोई ऐसी चीज़ है जिसे दीवार पसंद नहीं, यानी दीवार गिराने का जो जुर्म है वो किसके सर डालूं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जिसे दीवार पसंद नहीं है। दैट्स वांट इट डाउन, जो कि उसे गिराना चाहती है, वो जो चीज़ है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे एल्व्स के बारे में कह सकता हूँ। एल्व्स जो है वो थ्रू आउट मुख्तलिफ तरह से पोर्ट्रे किए गए हैं, और मुख्तलिफ आइडियाज़ है कि जी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो इससे मुराद कुछ भी ऐसी है, कह लें एक गैर इंसानी मखलूक जो कि बहुत ताकतवर हो, और बस वो ऐसे ही चलते चलते ही चीज़ें गिरा देती है, तबाह कर देती है, होता है। बट इट्स नॉट एल्फ एग्जैक्टली एंड आई वुड रदर, और ये एल्फ नहीं है और मैं ऐसा समझूंगा भी नहीं। He said it for himself. I see him there bringing a stone. उसने अपने बारे में उसने खुद ही कह दिया था, मैं उसे देखता हूँ। Bringing a stone grasped firmly by the top in each hand. उसे देखता हूँ कि वो पत्थर लाता है अपने हर हाथ में, वो ऊपर से मजबूती से पकड़े हुए, like an old stone armed savage, जैसे कि कोई बड़ा कोई वैशी जिसने पत्थरों को जोर से दबोचा हो। ये मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, वो अंधेरे में चलता है जैसा मुझे नजर आता है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली, सिर्फ जंगलों में नहीं, एंड द शेड्स ऑफ ट्रीज, और दरख्तों के साए में नहीं। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, वो अपने बाप की कहे के खिलाफ नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो इसके बारे में सोच के बहुत खुश होता है। He says again, वो फिर से कहता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़े अच्छे हमसाए बनाती हैं। यही कि उसने उसके बारे में बयान किया है कि वो खुद ही ये सारा कुछ करता है, ये सारी मशक्क़त करता है, खुद ही वो ये सारी मशक्क़त करता है कि वो पत्थर लेके आता है और रखता है, और वो अंधेरों में चलता है, ये मुश्किल जो रास्ते हैं मुश्किल उठाता है, और वो सिर्फ जंगलों और दरख्तों के साए में नहीं चलता, उसके वो अलावा भी चलता है, और वो कभी भी इस जो सेइंग है सारी उसके वो खिलाफ नहीं जाएगा। ये है मैंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।